न्यू फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 यानी नया वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल 2026 से जो है स्टार्ट होने वाला है। ऐसे में आयकर विभाग जो है, जो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उनके तरफ से सेविंग अकाउंट के बहुत सारे नियम बदल रहे हैं। अगर आपका सेविंग अकाउंट है कैश ट्रांजैक्शन को लेकर के, साथ ही साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन को लेकर के भी बहुत बड़ा बदलाव है। साथ ही साथ सेविंग अकाउंट के नियम में भी बदलाव किया गया है। और जो आप कैश ट्रांजैक्शन को लेकर के जो किया गया है, जैसे कि यूपीआई ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, तो उसमें भी बदलाव है। बहुत बड़ी अपडेट है। आज का वीडियो में आपको ध्यान से देखना है। अगर आपका सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथियों, इसी को लेकर के इस वीडियो के माध्यम से आपके बताएंगे, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से जो है आयकर विभाग ने कई सारे बदलाव किए हैं और वो लागू हो जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को आज मैं बना रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पे जो सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता है, करेंट अकाउंट है, जो चालू खाता होता है, जो बिजनेस पर्पस के लिए होता है वो चालू खाता, और जो नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं घर में वो सेविंग खाता होता है। तो दोनों का बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए साथियों, यहाँ पे जो यूपीआई उस पर भी लागू होगा, और 7 ऐसे ट्रांजैक्शन की जानकारी जो कि इस वीडियो से आपको हम बताएंगे, जो आप लोगों को पता नहीं होता है। और साथ ही साथ बैंक में जो है आपका जो है प्रॉब्लम हो जाता है, बाद में आपका खाता होल्ड हो जाता है, या तो आपको जो है आप केवाईसी मांग देता है, कभी कभी आप लेन देन नहीं कर पाते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो जानकारी आपको नहीं हो पाती। कभी कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो है तरफ से आपको नोटिस भी आ जाता है। तो ऐसे में नियम जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो में आपको हम बताते हैं जो आपको गलती नहीं करना है, भूल कर भी गलती नहीं करना है, नहीं तो बाद में पछताने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। काश हम इस वीडियो को पहले देख लेते, आपका मन में यही आता। समझ पा रहे हो? देखिए, अगर वो 7 जो ट्रांजैक्शन करते हैं जिसकी जो लिमिट बताई गई है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, उसमें आपको बताएंगे कि लिमिट को क्रॉस अप करते हैं तो आपको इनकम टैक्स नोटिस थमा देगा भाई, हाथ में नोट। समझ पा रहे हो? और देखिए, तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, बहुत बड़ी अपडेट है इस वीडियो में। आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और घंटी को बजा दीजिए, और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लग रहा है। नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है, नए फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहे हैं बैंकों में। जैसे हम लोगों का 1 जनवरी होता है, बैंकों का साल जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, और ये खत्म हो रहा है कल ही, 31 मार्च को खत्म हो रहा है, और परसों से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है। तो 1 अप्रैल से जो बदलाव होने जा रहा है, आपको ये साल पूरा ध्यान रखना है। बहुत सारा नियम बदला है जो कि इस वीडियो में हर अकाउंट में, आपके घर में आपके भाई बहन, आपकी पत्नी का, आपकी बहन का, आपके माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, जो भी है, हर अकाउंट हर आदमी को होता है। जैसे कि वृद्धा पेंशन मिल रहा है, उसको अकाउंट चाहिए, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, स्कॉलरशिप के लिए, राशन कार्ड का, बहुत सारी चीज़ें जहाँ कि यहाँ पर बैंक अकाउंट मांगता है। तो वो चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी। जिस तरह आधार कार्ड ज़रूरी है, उसी तरह से आपका ये नियम बैंक अकाउंट पर जो लागू होगा, सेविंग अकाउंट पर, करंट अकाउंट पर, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, एफडी पर। देखिए यहाँ पर क्या है, आपको ध्यान से देना। बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं। अब क्या, अगर आप नोटिस आप सही से जवाब नहीं देंगे तो आप सभी को पता होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं वो इतने सीधे साधे नहीं होते, आपको मालूम होगा, है ना। और बैंक वाला क्या करता है, अपना काम कर देता है। अब खाते से लेन देन लगातार कर रहे हो, ऐसा मत समझना कि हम 1 लाख निकाल रहे हैं, 50,000, 10,000, 20,000, तो भाई हमको नोटिस नहीं आएगा। इस साल नहीं आया तो नहीं आएगा, ऐसा भी गलती नहीं करना। अगला साल आए, उसके अगला साल आए, उसके अगला 3-4 साल तक बाद भी नोटिस आता है। समझ पा रहे हो? ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे, अरे हम तो सेविंग अकाउंट में 20 लाख कैश निकाल लिए, हम इतना जमा कर दिए। भाई बताऊंगा उसके बारे में भी, इस वीडियो को ध्यान से देखो। ये सब प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग आता है कि साइबर क्राइम में केस करना है, साइबर थाना में, ये वो बहुत सारा हमारे पास आता है। बहुत सारे लोगों का इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता होल्ड कर दिया, किसी का एयरटेल पेमेंट बैंक का, किसी का जो है आपका SBI का, बहुत सारे से लोग आते रहता है। आप बोलते खाता क्यों होल्ड है, तो हम CSB में लेन देन करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, तो हम समोसा बेचते हैं, तो हम ठेला पर गुपचुप बेचते हैं। बहुत तरह की बात होती है जो कि इस वीडियो में आपको हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें मैं नोट डाउन करके आया हूँ और सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। देखिए यहाँ पे आपको वो सीधा साधा नहीं होता है, हमने बताया था इनकम टैक्स का ऑफिसर, और उनको आप समझा देंगे ये वो मान जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको उनको प्रूफ देना होगा कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया, इतना पैसा आप कहाँ से निकाले, कहाँ क्या किए, कैसे आया,
ये सारी चीज़ें भी बताना होता है। और देखिए साथियों, ऐसा नहीं है कि हर ट्रांजैक्शन का प्रूफ चाहिए, वह भी लिखित में चाहिए, खाली मुंह से बोल देने से नहीं होता। और क्या, अगर आप प्रूफ नहीं दे पाएंगे, अगर उसे आप सैटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो, ऐसे में आपको नोटिस हाथ में थमा देगा, आपको ईमेल पर आ जाएगा, मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा, या नोटिस आपको पोस्ट के थ्रू आ जाएगा। समझ पा रहे हो? और आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज कर देगा। यह बात याद रखिए। अरे ये 100% पेनल्टी आपके ऊपर होगा। ये मत समझिएगा कि हम ज़्यादा लेन देन करें, क्योंकि भारत सरकार का जो नियम है उसे फॉलो, समझ रहे हो। और क्या, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस से बचने के लिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पेनल्टी से अगर बचना चाहते हो तो उसका जो है आपको यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन की जानकारी होना ज़रूरी है कि कहाँ से पैसा आया, कैसे आया, ये सारी चीज़ें आपको पता रखना होगा, नोट डाउन रखना होगा। आप देखिए यहाँ पे क्या, आखिर वित्तीय वर्ष 2026-27 में आपको कौन से ट्रांजैक्शन, 7 ऐसे ट्रांजैक्शन है जो कि आपको नहीं करना है। अब इस वीडियो में समझिए, वो भी आपको बताऊंगा नहीं करना है। जैसे देखिए, मोस्टली 99% जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस होता है इन्हीं 7 ट्रांजैक्शन के वजह से आता है। और बहुत सारे से लोगों को आता है, उसे जानकारी नहीं होता। कंटिन्यू बैंकिंग की जानकारी आपको दे रहे हैं भाई, याद रखिए। अगर आप ये 7 ट्रांजैक्शन अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो है जो लिमिट बताई गई है, उस लिमिट को अगर आप ध्यान में रख करके आप ट्रांजैक्शन करते हो, डिपॉजिट करते हो, विड्रॉल करते हो कैश का, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। यूपीआई का लेन देन कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। बस आपको ये ध्यान रखना है। बहुत सारे से लोग शेयर मार्केट में पैसा लगा देते हैं, तो भाई देखो वहाँ पे भी तरीका है, समझ रहे हो ना। वहाँ पर भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। ज़्यादा पैसा आप वॉलेट में लोड कर रहे हो, आप वाईपीओ में पैसा लगा रहे हो, आप शेयर में पैसा लगा रहे हो, तो वहाँ पे भी होता है, समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस अगर नहीं आएगा, देखिए आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ हर व्यक्ति के पास सेविंग अकाउंट होता है। जैसे मेरा भी है, सेविंग है, करंट भी है, मेरा दोनों अकाउंट है। तो देखिए यूपीआई का अगर आप इस्तेमाल करते हो, किसी के पास अगर मान लीजिए सेविंग अकाउंट है, किसी के पास करंट अकाउंट है, और कोई यूपीआई का इस्तेमाल करता है, यानी कि हर व्यक्ति इन 3 चीज़ में ज़रूर यूज करता है। जैसे देखिए, ऐसे में आपको बता दूं, सभी ट्रांजैक्शन उसको आवश्यक पता होना चाहिए, क्योंकि आपको अगर पता नहीं, आप गलती करोगे, लिमिट को क्रॉस करोगे, तो भाई इनकम टैक्स जो है आपका कुछ भी नहीं सुनने वाला, वो किसी का नहीं सुनता। याद रखिए, उसको कोई दया ममता नहीं है। गलती करोगे पकड़े जाओगे, समझ रहे हो। अब क्या होगा, गलती किया तो आपको अनजाने में, तो आपको नोटिस थमाने में वो देर नहीं करेगा। इस चीज़ को समझ लीजिए। और देखिए यहाँ पे आपको जवाब देना होगा। अगर आप जवाब नहीं दे पाए, आप डॉक्यूमेंटेशन का प्रूफ नहीं दे पाए, तो भाई आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज होगी, आपके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तो पूछेगा ये पैसा आया कहाँ से, उसका प्रूफ क्या है बताइए। अगर वो बता दिए, ये पैसा फिर दिए कहाँ, किसको दिए, क्यों दिए, उसका प्रूफ दीजिए। फिर कहेगा आपने इनकम टैक्स क्यों नहीं फाइल किया। जब आप 4 लाख से ऊपर में बताया जा रहा ITR फाइल होता है, तो आपने क्यों नहीं फाइल किया, उसका भी आपको जवाब देना होगा, और वो लिखित में देना होगा, समझ रहे हो। तो इतना पैसा आया, कहाँ खर्च हुआ, कैसे हुआ, सारी चीज़ें बतानी होंगी। और देखिए, तो आपके ऊपर, और इसलिए इन सभी चीज़ों से बचने के लिए 7 इन ट्रांजैक्शन को आपको दिमाग में रखना है, और वो जो है पूरे वित्तीय वर्ष में आपको ध्यान रखना है। पूरे फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से लेकर के 2026 से 31 मार्च 2027 तक ध्यान रखना है। समझ पा रहे हो। बैंक का साल 1 अप्रैल से शुरू होता है, याद रखिएगा। हम लोगों का साल 1 जनवरी से शुरू होता है, लेकिन बैंकों का साल 1 अप्रैल से शुरू होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की यहाँ पे पहली नज़र होती है। इस बात को ध्यान से नरिए, 7 ट्रांजैक्शन जो हम आपको बता रहे हैं उस पर विशेष नज़र इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का होता है। पेनी नज़र होता है, पेनी नज़र, याद रखिएगा। और देखिए, अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो या फिर जो लिमिट क्रॉस करते हो, निश्चित रूप से आपको नोटिस मिलेंगे, ये समझ लीजिए। इस वीडियो में आपको बताना, ये ज़रूरी नहीं कि तुरंत आपको मिल जाए नोटिस, समझ रहे हो। नोटिस मिलने का अगले साल में मिल सकता है, उसके अगले साल, उसके अगले 3-4 साल बाद भी नोटिस आ सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखिएगा, समझ रहे हो ना। उसका जवाब दीजिए, आपका पैसा कहाँ से मिला, कैसे पैसा आया, सोर्स बताइए, सोर्स ऑफ इनकम, पैसा कैसे आया। और क्या, आपने कैसे पैसा विड्रॉल किया, कहाँ ले गए कैश निकाल करके वो पैसा, समझ रहे हो। फिर आपने यूपीआई किया तो पैसा आपको जो आपने, किसने आपको दिया, किस काम के लिए पैसा आपको दिया, समझ रहे हो। और देखो, तो ये सारी जानकारी आपसे मांगे, अगर आप उसका प्रूफ नहीं दे पाएंगे, आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज होगी, जो कि आज से 3 साल पहले अगर आप ट्रांजैक्शन कर चुके हैं, समझ रहे हो, उसके ऊपर भी आपको इंपोज होगी।
तो भाई बारी बारी से आसान भाषा में जाने आखिर कौन से ये 7 ट्रांजैक्शन है। देखिए, जिन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पेनी नज़र है। सबसे पहले समझिए, यहाँ पे 99% लोगों को क्या होता है कि पता ही नहीं होता है। देखो, पता होना चाहिए वो ट्रांजैक्शन। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको लिमिट क्रॉस अगर जो बताई गई है ध्यान में रखिए। हमेशा भविष्य में आप इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट जो कार्रवाई से बच पाएंगे। देखिए, आप लोगों को हम बता दें, यहाँ पर आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हो और लाइक करना भी भूल जाते हो भाई। तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में, ताकि लोगों को जानकारी हो सके। ये बेहद ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको बता देते हैं इस वीडियो में आप लोगों को, यहाँ पे अगर शेयर करेंगे तो लोगों को जानकारी होगा, नोटिफिकेशन वगैरह आएगा। समझ लो, जिन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो पेनी नज़र जो हमने बताया है, आप अगर गलती करोगे, चूक करोगे तो आपको नोटिस मिलेगा और जवाब नहीं दे पाओगे तो आपके ऊपर पेनल्टी होगा। साथियों, सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन की ध्यान में आपको रखना है, जो बचत खाता आपके पास है, जिसको आप लोग सेविंग अकाउंट कहते हो, समझ रहे हो। तो हर व्यक्ति के पास में आज के समय में सेविंग अकाउंट होता है। जो नॉर्मल वो सेविंग अकाउंट तो रखता है, उसके बाद करंट बाद में खुलाता है, पहले सेविंग ही खुलता है, ठीक है ना। अब क्या है, करंट भी खुला सकते हो डायरेक्टली, ऐसा नहीं है, बट सेविंग लोग खुलाते हैं पहले। तो देखो, चाहे वो जनधन खाता हो, चाहे वो सैलरी अकाउंट हो, नॉर्मल सेविंग अकाउंट, हर व्यक्ति का आज के समय में बचत खाता होता है। जनधन खाता भी बचत खाता होता है, वो भी बचत खाता ही होता है। समझ रहे, उस बचत खाते में आपको ये ध्यान रखना है कि एक वित्तीय वर्ष में जो 1 अप्रैल 2026 से जो शुरू हो रहा है, जो स्टार्ट हो रहा है, समझ रहे हो, 31 मार्च 2027 तक, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर समाप्त होगा 31 मार्च 2027 में होगा, ठीक है ना। तो इस बीच में आपको एक साल में 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 27 के बीच में 12 महीने का आपको ध्यान रखना होगा। अब क्या ध्यान रखना, देखिए, अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा कैश निकासी मत कीजिए। कैश नमरी नोट जिसको आप लोग बोलते हो, 10 लाख से ज़्यादा नमरी नोट नहीं निकालना है। चाहे वो 500 रहे, चाहे 200 रहे, चाहे वो 100 रहे, गड्डी रहे, किसी भी चीज़ का 10 लाख से ज़्यादा कैश नहीं निकालना है। सेविंग अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं। एटीएम से आप निकाल रहे हो, या तो आप चेकबुक भर के निकाल रहे हो ब्रांच से, या आप ब्रांच में स्लिप भर के निकाल रहे हो, या आधार कार्ड के माध्यम से निकाल रहे हो, कोई भी तरीका से निकाल रहे हो, समझ रहे हो ना। ये आपको ध्यान रखना, 10 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट भी नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जमा करता है डेली जाके। देखो, जमा करने का क्या हुआ, आप पर्ची भर के जमा कर रहे हो तो भी, ब्रांच के थ्रू चेकबुक से जमा कर रहे हो तो भी, साथ ही साथ आप अगर मान लीजिए एटीएम मशीन से जाके जमा कर रहे हो, आजकल एटीएम मशीन से भी बहुत सी जगह जमा होता है, तो उसके माध्यम से भी अगर आप जमा कर रहे हो तो भी इनकम टैक्स नोटिस आ जाएगा, अगर 10 लाख से ऊपर जमा हुआ एक साल में आपका सेविंग अकाउंट पर, समझ रहे हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बात कर रहा हूँ। और देखिए, इस बात को ध्यान रखना, अगर आप 4 सेविंग अकाउंट है, 5 सेविंग अकाउंट है, जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, तो जोड़ करके 10 लाख है भाई, क्योंकि पैन कार्ड नंबर वहाँ दिया रहता है, समझ रहे हो ना। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो हम बता रहे हो, और आपका जो है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। देखो, क्या पता नहीं होता, आधार कार्ड पेन से लिंक है, आधार मोबाइल से लिंक है, तो ये सारा सिस्टम तो होना ही चाहिए। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, तो पेन को ज़रूर आधार से लिंक करवाएं। अभी बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। और क्या, और देखिए, आप जो है अकाउंट में 2 लाख लेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं 5 लाख लेगा अपना अकाउंट पर, कभी कभी पैसा लेता है, कोई भेज दिया रिश्तेदार वगैरह, कोई या कोई काम से भेज दिया, कोई 6 लाख 7 लाख है ना। तो भाई लिमिट एक अकाउंट में क्रॉस नहीं करना, 10 लाख का आपको ध्यान रखना है। जो भी लो 10 लाख एक साल में आपको ध्यान रखना। ये सारे मान लीजिए सेविंग अकाउंट है, जोड़ करके आप कर रहे हो तो भाई आ सकता है, समझ रहे हो। तो ये 10 लाख जो है, इसकी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और है, जो स्टेटमेंट होता है, जो SFT बोलते हो, रिपोर्टिंग हो जाएगी, स्टेटमेंट की रिपोर्ट हो जाएगी आपकी, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगले सालों से कभी भी नोटिस आपको दे सकता है, समझ रहे हो ना, और आपसे जवाब मांगेगा। इसके लिए आपको बच के रहना है। और देखिए, 10 लाख से ज़्यादा अगर आप कैश डिपॉजिट मत कीजिए, अपना एक अकाउंट करंट खुला लीजिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, सेविंग अकाउंट में आप ऑनलाइन के माध्यम से पैसा डलवाइए, किसी से कोई दिक्कत नहीं है। कोई UPI से भेज रहा है, कोई बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र कर रहा है, चलेगा। कोई दोस्त वगैरह कोई है भेज रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बट RTGS के माध्यम से, लेकिन नगद जमा मत कीजिए। नगद जमा आपको नहीं करना है, ब्रांच के थ्रू जाके, या CSP के थ्रू, समझ रहे हो, या ATM के थ्रू। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और क्या, और देखिए, यहाँ पे चेक दीजिए पार्टी को, आप किसी पार्टी को चेक दे सकते हो, UPI करिए, नेफ्ट कीजिए, RTGS करिए, लेकिन नगद का विड्रॉल नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, 10 लाख से ज़्यादा हुआ
तो भाई आपको नोटिस मिलेगा। और क्या, जुर्माना भी लगेगा। फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से ये शुरू होगा और 31 मार्च 2027 को समाप्त हो जाएगा। और देखिए इस बीच फाइनेंशियल ईयर जो है आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए वित्तीय वर्ष में 1 साल में किसी भी बैंक हो या पोस्ट ऑफिस हो 10 लाख से ज़्यादा जो है आपको कैश जमा कर करके एफडी मत कीजिए। बहुत सारे लोग एफडी में गलती करते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा जो ट्रांजैक्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो नज़र है, आपको भविष्य में गलती नहीं करना। इसका सबसे बड़ा जो है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे देखिए आपका अगर पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसमें आप एफडी कर रहे हो तो ज़्यादा अमाउंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कैश जमा करके एफडी कर रहे हो तो 10 लाख से ज़्यादा कैश जमा न करना है, वरना आपको नोटिस मिल जाएगा। साथियों मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको मिला है, परेशानी हुआ है। और तीसरे ट्रांजैक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे है प्रॉपर्टी सेल को लेकर के, कोई ज़मीन खरीदता है, कोई बेच, मतलब कि अब ज़मीन कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, परचेज कर रहा है, तो कोई भी प्रॉपर्टी खरीद कर रहा है तो इस बात का आपको देखिए, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो इसमें भी गलती करता है। क्या गलती करता है यहाँ पे जो हम बात करेंगे, देखिए अगर आप कोई भी ज़मीन खरीद रहे हो या कोई फ्लैट खरीद रहे हो, किसी भी तरह का बेच रहे हो, खरीद रहे हो, जो भी है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा टोकन मनी जो देते हो, जो कैश के रूप में देते हो या लेते हो भाई, लेने वाला को भी ध्यान रखना है और देने वाले को भी ध्यान रखना है। यानी आप लोग जिसको बयाना कहते हो, बयाना हमको दोगे, बयाना है ना, तो बयाना जिसको बोलते हो आप लोग, 20,000 से ज़्यादा का केस दे लेन देन नहीं करना है बयाना के रूप में, समझ रहे हो ना। चाहे आप बेच रहे हो या ज़मीन को खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी को खरीद रहे हो, फ्लैट को खरीद रहे हो, कोई भी कर रहे हो भाई, समझ, इसका आपको ध्यान रखना होता है, समझ पा रहे हो। उसके बाद क्या है कि 20,000 से ज़्यादा केस का लेन देन आपको नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके ऊपर जो है जुर्माना इम्पोज की जाएगी, अगर पता चला तो, समझ रहे हो ना। और क्या, आपको भविष्य में इनकम टैक्स का नोटिस भी मिल सकता है अगर आप ये सोचते हो कि नहीं पकड़ा जाऊंगा। बट देखिए वैसा अगर कर दिया तो विभाग पकड़ नहीं पाएगा, तो जितना होशियारी आप करें उससे कहीं ज़्यादा होशियारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के है, समझ रहे हो। और क्या, उसमें आपको कहीं ज़्यादा होशियार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं तो फंसोगे और जवाब नहीं दे पाओगे भाई, समझ रहे हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि 20,000 से ज़्यादा आप कैश का लेन देन नहीं करना है। खास करके ज़मीन खरीद रहे हो, बेच रहे हो, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, फ्लैट खरीद रहे हो, दुकान खरीद रहे हो, कोई भी चीज़, तो भाई आपको सेल परचेज करते समय यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा और बच के रहना है। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम बता रहे हैं, नए वर्ष 2026 1 अप्रैल से जो ये नियम लागू होंगे, ये सारे लोगों को पता होना चाहिए। और क्या साथियों, बात करेंगे अगले ट्रांजैक्शन की, जो अगला है क्रेडिट कार्ड का। अगर बहुत सारे लोग आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आप कर, आपके भाई, आपके रिश्तेदार, आपका दोस्त, कोई भी, तो भाई क्रेडिट कार्ड का समय पे आपको ध्यान ये रखना है, जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होगा 2026 से और 31 मार्च 2027 के बीच में, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का बिल का भुगतान 1 लाख से ज़्यादा आपको नहीं करना है कैश में। आप बोलिएगा कैश में क्या, ब्रांच के थ्रू आप जमा कर रहे हो क्रेडिट कार्ड का बिल, तो 1 लाख से ज़्यादा 1 साल में नहीं करना, याद रखिए, वरना इनकम टैक्स का नोटिस मिल जाएगा और आपको जो है परेशानी हो सकता है। और क्या, ऑनलाइन में अगर बिल का भुगतान करते हो तो यहाँ पे आपको यूपीआई से कर रहे हो तो यहाँ पे आपको पूरे वित्त वर्ष में 10 लाख से ज़्यादा का बिल जनरेट नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास एसबीआई क्रेडिट कार्ड है, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, बहुत सारा क्रेडिट कार्ड चलता है, एचडीएफसी वगैरह का, तो यहाँ पे आपको क्या है कि आपको अगर यूपीआई से कर रहे हो, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, मूवी क्विक, बहुत सारे ऐप हैं, किसी से भी आप कर रहे हो तो बट आपको यहाँ ध्यान रखना है कि 10 लाख से ज़्यादा बिल का भुगतान नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। अगर मान लीजिए 10 लाख से ज़्यादा खर्च कर दिए तो 10 लाख से ज़्यादा भुगतान तो करना ही पड़ेगा, तो फिर आपको वहाँ पे नोटिस आ जाएगा भुगतान करोगे तो। और कैश में जो ब्रांच के थ्रू अगर क्रेडिट कार्ड का बिल जमा कर रहे हो तो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो कैश के थ्रू तो करिए ही मत, ऑनलाइन कीजिए, और वो भी 10 लाख से ज़्यादा नहीं। और ज़्यादा क्रेडिट कार्ड जरूरत है दूसरा बैंक का एक ले लो भाई, एक्सिस बैंक का ले लो, क्रेडिट कार्ड लिया तो एसबीआई का ले लो, एचडीएफसी का ले लो, बहुत सारा बैंक है, आईसीआई बैंक है ना। तो यहाँ ध्यान आपको रखना है, इसमें आपको समझ में आ गया। नहीं तो भाई आपको नोटिस थमाने में देर नहीं करेगा। ये ज़रूरी नहीं कि यही साल आएगा नोटिस, जिस तरह बैंक अकाउंट पर नोटिस आता है उसी तरह क्रेडिट कार्ड पर भी नोटिस आएगा, समझ रहे हो ना। ये ध्यान रखिएगा, अगला साल आएगा, दूसरा साल आएगा, तीसरा साल आएगा, कभी भी आ सकता है, बट आपको समझना जरूरी है। और देखिए यहाँ पे आपसे जवाब मांग सकता है, आपसे आपके ऊपर जुर्माना लगा देगा, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। और देखिए उसके बाद नेक्स्ट जो बात है, यहाँ पे यूपीआई का बहुत सारे लोग आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई गोलगप्पा बेच रहा है, तो कोई ठेला लगा के समोसा बेच रहा है, कोई रसगुल्ला बेच रहा है, कोई मोमोज बेच रहा है। भाई देखो यहाँ पे इसका भी नियम है,
समझो यहाँ नियम यहाँ क्या है। देखो खूब तेजी से डेली मतलब लाखों की संख्या में यूजर यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा है। आजकल तो लोगों के पास चेंज है कहाँ, चेंज करवाता है 10 रुपया 20 रुपया 15 रुपया 30 रुपया 50 रुपया, है ना। तो वहाँ पर चाहे आपका गूगल पे हो, पेटीएम हो, अमेजन पे हो, मोबीक्विक, बहुत सारा ऐप है, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे भी यूज कर रहे हैं। तो भाई इस एप्लीकेशन आ गया है यूपीआई का, ऐसे में लोग क्या कर रहे हैं, यूपीआई कहीं से न कहीं पैसा ले रहे हैं, यूपीआई में लोग दे भी रहे हैं। तो यहाँ पे सरकार यूपीआई को बढ़ावा दे रही है, थोड़ा सा यूपीआई में राहत है, क्योंकि कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। आपका जो बचत खाता है, जो सेविंग अकाउंट है, तो इस बात को आपको यहाँ पर ख्याल रखना होगा कि आपने जो अपने बिजनेस का जो पैसा आपने जो ले रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सेविंग अकाउंट पर ले रहे हैं, लगाए यूपीआई से पैसा, लेकिन क्यूआर कोड सेविंग अकाउंट का है। भाई करंट अकाउंट खुला लीजिए, एगो आवेदन दीजिए अलग से, करंट अकाउंट का खोल देगा ब्रांच, है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, आपको बचत खाता जिससे यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें आपको बिजनेस का पैसा आपको नहीं लेना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलती कर रहे हैं। भाई हमने देखा है बहुत सारे लोग समोसा वाले से पूछते हैं सेविंग अकाउंट पर ले रहे हैं, आपका गोलगप्पा बेच रहे हैं वो सेविंग अकाउंट पर, सब्जी वाला सेविंग अकाउंट पर। सोचो दिन भर में कितना बिकेगा, है ना। बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे व्यापारी कपड़ा शॉप वगैरह खुले हैं क्लॉथ का, वो भी ले रहे हैं, गलती कर रहे हैं। कपड़ा वाला, जूता वाला, चप्पल वाला, बहुत फुटवेयर वाला, बहुत सारे लोग होटल वगैरह में भी छोटा मोटा खोले हैं, तो वो भी ले रहा है। तो इसमें परेशानी होता है, बता रहा हूँ मैं आपको। एक करंट अकाउंट का एक फॉर्म लीजिए, भरिए, दीजिए, खोल दीजिए, उसको यूपीआई से लिंक रखिए और ऑटोमेटिक यूपीआई से लिंक रहेगा उसका। में बस डेबिट कार्ड इशू करवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ पा रहे, ज़्यादा लेन देन कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये समस्या का समाधान है। और क्या आपको बता दिया, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि मेरा छोटा बिजनेस, भाई छोटा बिजनेस में अगर 10 लाख से ज़्यादा हो रहा है, आप निकाल रहे हो कैश तो फिर आपको परेशानी है, या जमा कर रहे हो कैश 10 लाख से ज़्यादा तो फिर परेशानी है। अरे आपका बिजनेस है तो कैश वगैरह तो निकालोगे ही के। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, करेंट अकाउंट का डेबिट कार्ड इशू करा लीजिए, करेंट अकाउंट का चेकबुक इशू करवा लीजिए, करेंट अकाउंट का इस्तेमाल कीजिए, उसका क्यूआर कोड बना दीजिए, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, मोबीक्विक जो भी है भाई, सारा क्यूआर कोड उसका भी बनता है, लगा दीजिए, चिपका दीजिए, चेक करते रहिए। उसका भी जो साउंड मशीन है वो आवाज़ आएगा, अगर लगाना चाहते हैं वो भी लगाइए। करेंट अकाउंट का सब कुछ होता है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भाई ये चीज़ें हैं, तो ये 5 साल 10 साल का रिकॉर्ड भी देखता है पिछला आपका, समझ रहे हो। तो ये लाखों का ट्रांजैक्शन अगर मिल रहे हैं तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर जुर्माना लगा देगा, फिर वो मानेगा नहीं भाई, कहोगे कि बिजनेस का पैसा है ना। तो आपके बिजनेस के लिए आप अपना सेल्फ अकाउंट जो है ओपन करवा सकते हो, करंट सेल्फ अकाउंट जिसको पर्सनल अकाउंट बोला जाता है, ठीक है। वो खुलवा लीजिए, जरूरी नहीं जीएसटी नंबर। बहुत सारे लोग कहते हैं सर जीएसटी रहेगा तब ने करंट अकाउंट खुलेगा। नहीं भाई, बिना जीएसटी का करंट अकाउंट आपके नाम से खुल जाएगा, बिना आईटीआर का करंट अकाउंट खुल जाएगा। अगर जो नहीं खोलता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, हम उसका रास्ता बताएंगे। जैसे मान लीजिए एसबीआई में खुलाना चाह रहे हो तो एसबीआई में आप करंट अकाउंट खुलवा सकते हो बिना जीएसटी का, बिना आईटीआर का, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिएगा कि हमको इंडिविजुअल करंट अकाउंट खुलाना है अपने नाम से, अब खुल जाएगा। क्या ज़रूरत है जीएसटी नंबर का। अगर मान लीजिए शॉप के नाम से खुलाना चाह रहे हो तो उसमें भी जीएसटी की ज़रूरत नहीं है, उसमें भी एक तरीका है, मैं बता देता हूँ। उद्योग आधार बनवा लीजिए, उस पर जाइए, बिना जीएसटी का खुल जाएगा। समझ पा रहे हो। आज जीएसटी देके खुला रहे हो तो कोई बात नहीं खुला रहे हो तो कोई प्रॉब्लम, बिना जीएसटी का भी खुला आपके नाम से खुल जाएगा, क्या दिक्कत है। और फर्म के नाम से करना है तो उद्योग आधार बना लीजिए, आजकल ऑनलाइन बनता है, समझ पा रहे हो, उसमें भी आपका फर्म के नाम से खुल जाएगा। तो यहाँ पे ये ध्यान है। तो करेंट अकाउंट अगर आप सेल्फ करेंट अकाउंट पैन नंबर, आधार नंबर से खुलवा सकते हो, क्यूआर कोड लगाइए, यूपीआई से आप बिजनेस का जो है पैसा उस खाते में लीजिए, किसमें, करेंट अकाउंट में, सेविंग में नहीं, समझ रहे हो। तो भविष्य में भाई आपके ऊपर जो है हैवी पेनल्टी लगेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं मानेगा, समझ रहे हो। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने रिश्तेदारों से जो पैसा है यूपीआई में अपने खाते में मत लीजिए, याद रखिए, क्योंकि आपके व्यक्तिगत यूज के लिए आपका पर्सनल जो है सेविंग अकाउंट है उसमें आप ऐसा मत कीजिए किसी रिवार्ड के चक्कर में। बहुत सारे लोग रिवार्ड वगैरह कैशबैक के चक्कर में लाखों का ट्रांजैक्शन यूपीआई से कर देते हैं, भविष्य में आपको दिक्कत होगी, समझ रहे हो। इसलिए ट्रांजैक्शन आप पेन नंबर आपके आधार से शो होता है, भविष्य में आप जो है फंसोगे भाई, याद रखिएगा। और देखिए अगर मान लीजिए आप विभाग, जैसे कि विभाग कहेगा कि आपने 50 लाख का ट्रांजैक्शन कर लिया 5 सालों में, तो आपको पेनल्टी दीजिए, आपके सामने दिक्कत बड़ी हो जाएगी, समझ रहे हो। इसलिए ध्यान रखना है, सेविंग अकाउंट में आपको 10 लाख से ज़्यादा नहीं करना है, और रिसीव भी नहीं करना है, जमा भी नहीं करना है। और देखिए बचत खाते में करेंट अकाउंट की लिमिट जो है उसमें भी आपको कर सकते हो, करेंट अकाउंट 10 लाख से ज़्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, रिसीव भी कर सकते हो और सेंड भी कर सकते हो। देखिए किसी रिश्तेदार ने भेज दिया, किसी दोस्त ने भेज दिया, है ना, तो आपके कैशबैक के चक्कर में अमाउंट लिया, तो भाई ये गलती आपको
नहीं करना है। बिजनेस का पैसा आपने ले लिया, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तो भविष्य में आपको जवाब देना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो इसी को लेकर के आज का वीडियो है। और देखिए एक चीज़ और, 2 लाख से ज़्यादा कैश नहीं निकालना है, 2 लाख से कैश ज़्यादा जमा नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जाके 2 लाख ATM से निकाल लिए या ब्रांच से निकाल लिए, चेकबुक से, तो एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा नहीं निकालना है। घुर दिन 2 लाख निकालिए, उसके घुर दिन 2 लाख, 6 लाख ज़रूरत है तो एक एक दिन करके 2-2 लाख करके निकालिए। 8 लाख ज़रूरत है, 4 दिन में निकालिए 2-2 लाख करके, कैश का ज़रूरत है तो, समझ पा रहे हैं। तो दूसरा अकाउंट से निकालिए, उस अकाउंट से मत निकालिए, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो चाहे वो करेंट अकाउंट हो, इस बात को ध्यान रखें। 2 लाख से ज़्यादा एक दिन में नहीं निकालना है कैश। ज़्यादा ज़रूरत है तो आप UPI कर दो, फ़ोनपे कर दो, गूगल पे कर दो, उससे ट्रांसफ़र कर सकते हो, बट कैश 2 लाख से ज़्यादा नहीं, समझ रहे हो, ये ज़रूरी है। दूसरा अकाउंट से कर सकते हो अगर 2 अकाउंट आपका है तो, इस चीज़ को ध्यान रखें, समझ रहे हो, ये ज़रूरी है। और जमा भी 2 लाख से ज़्यादा कैश आपको नहीं करना है एक बार में, ठीक है, ये ध्यान रखें। घुर दिन 2 लाख जमा कीजिए, उसके घुर दिन जमा कीजिए, इस तरीके से। दूसरा अकाउंट है तो उसमें जमा कीजिए, ठीक है। तो ये वीडियो में आपको हमने बताया, भाई नए फाइनेंशियल ईयर में ये सब शुरुआत हो रही है। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, लाइक नहीं किया कर दीजिए, घंटी को नहीं बजाए तो बजा दीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए भाई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसे जानकारी नहीं हो पाता है, आप लोग थोड़ा सा लोगों को हेल्प करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो कैसा लग रहा है। आप लोग के पास किसी का नोटिस आया, बैंक वाला आपका खाता नहीं खोल रहा है, बैंक वाला आपका इंश्योरेंस लगा दिया, या किसी तरह का फालतू में आपको ब्रांच में कोई धमकी दे रहा है, ब्रांच मैनेजर या करा ये काम नहीं करेंगे कोई स्टाफ वगैरह, तो ज़रूर कमेंट करें, आपको रिप्लाई हम देंगे। मेरा इंस्टाग्राम, मेरा फेसबुक, वहाँ पर जाके हम लिखें, समझ, आपका समाधान जरूर होगा। बैंकिंग सेक्टर में पूरी हेल्प की जाएगी, समझ पा रहे हो। अगर जेन्युइन आपका प्रॉब्लम है तो हम सॉल्व करेंगे। किसी भी बैंक के द्वारा अगर कराया जाता, चाहे वो SBI हो, PNB हो, ग्रामीण बैंक हो, कोई भी बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, उस पर सख्त एक्शन लेंगे हम। अब किसी भी स्टेट से हो, पूरा हेल्प करेंगे, समझ रहे हो। कोई चार्ज काट लिया है, कंप्लेन कीजिए, ब्रांच में जाके मेरा पैसा वापस कीजिए, नहीं कर रहा हेल्पलाइन पर कीजिए। अगर वहाँ से भी नहीं हो रहा तब हमसे आप कनेक्ट हो सकते हो, मैं आपको पूरी तरीके से गाइड करूँगा कैसे कंप्लेन करना है आगे ऊपर, ठीक है ना। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।